नमस्कार मित्रों, देश अकेडमी के प्रोग्राम पे आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सुनील कुमार। आज एक हम लोग ऐसे टॉपिक पर चर्चा में लेकर आया हूँ, पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। भारत-रूस के संबंधों पर अभी आप लोगों ने देखा होगा, रूस तटस्थ रहा। भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। उस मामले में हमने देखा कि रूस जो है बहुत तटस्थ रहा। रूस ने है भारत-पाकिस्तान के युद्ध के मामले में तटस्थ रहना ज़रूरी समझा। उसने अपने इतिहासों की तरह जो है भारत का साथ देना नहीं समझा, भारत का सब मिला के भारत का साथ नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि रशिया ने जो है भारत का साथ नहीं दिया। बिहाइंड द रीज़न क्या है? उसके पीछे का कारण क्या है? तो हम कारणों को समझेंगे। आप लोगों को पता है कि अभी जो पूरा विश्व है, कैसा हो गया है? ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से संपूर्ण है, सबके लिए दरवाज़े ओपन है। कोई कहीं भी व्यापार कर सकता है, कोई कहीं भी आ जा सकता है। अब जो है कोई बाधाएँ नहीं रह गई हैं। लेकिन जब से ट्रम्प महोदय जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, तो टैरिफ पे टैरिफ, टैरिफ पे टैरिफ जो है हर कंट्री पे लगाते चले जा रहे हैं। चाइना पे जो है 100% टैरिफ लग गया है। अमेरिका के ऊपर भी, सॉरी, भारत के ऊपर परसेंट 35% टैरिफ लगा के रखा है। रसिया के ऊपर लगा दिया, हर देश के ऊपर टैरिफ लगा के रखा है। तो कहीं न कहीं इस ग्लोबलाइज़ेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आप लोग देखो है, ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से जो है कहीं न कहीं अब आप लोग देखो बंद अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। जो पहले खुली अर्थव्यवस्था थी, अब जो कहीं न कहीं जो है आप लोग देखोगे बंद अर्थव्यवस्था की तरफ जो है भारत या फिर पूरा विश्व बढ़ रहा है। क्योंकि जब अमेरिका ही जो सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर रहता है सभी देशों के विश्व में, वही जो है इस तरीके कर रहा है। अमेरिका अगुआ है ना? वो बंद करता जा रहा है। कहीं न कहीं जो है ट्रेड वार भी चीन, अमेरिका, भारत, चीन ये सब देखने को मिलेंगे आगे चल। लेकिन मेन समस्या ये है, रसा ने जो है भारत का साथ अभी हम लोग ने देखा कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर जो है पहलगाम की घटना हुई, पहलगाम हमला हुआ, उस पर जो है भारत ने सैन्य कार्रवाई की, एयर स्ट्राइक वगैरह, ठीक है। लेकिन जो है रूस क्या है, रूस मामले में जो है तटस्थ रहा। वह बोला कि हम भारत-पाकिस्तान किसी नहीं पड़ेंगे, आप लोग का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आप लोग देखो, जब से जो है यह वर्तमान सरकार आई है, मोदी जी है, वो विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ कहीं न अमेरिका से हमारी जो है, वो बढ़ती जा रही हैं। मोदी जी जो है अमेरिका से नज़दीक बढ़ा रहे हैं। सारा जो ट्रेड वगैरह है अमेरिका से बढ़ा रहे हैं, सैन्य सामग्री वगैरह खरीदना है, वो सारा अमेरिका से लिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है अमेरिका से ली जा रही हैं, जो पहले हम रूस से लिया करते थे। कहीं न कहीं जो है रूस डर बना हुआ है कि बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर था इंडिया, वो जो है टेक्नोलॉजी और सैन्य सामग्री वगैरह जो होता था, वो हमसे लेता था। अब जो है अमेरिका से कहीं खरीद रहा है, तो यह जो है हमारे लिए खतरे की घंटी है। तो अब रूस भी जो है काउंटर करने के लिए चीन और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा रहा है। अफ़गानिस्तान को जो है अपना सामग्री वगैरह दे रहा है। तो अभी चीन को एस-400 दिया, पाकिस्तान को भी दे रहा है। भारत को काउंटर करने के लिए कर रहा है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन का जो वार है, पिछले 1 सालों से चल रहा है। लेकिन भारत इसमें क्या किया? भारत ने जो है साथ नहीं दिया। भारत तटस्थ रहना ज़रूरी है ना? तो कहीं न कहीं जो है रूस जो नाराज़गी है, वह भारत उसका स्वयं ज़िम्मेदार है कि हम जो है कहीं न कहीं जो है आप लोग देखो, हम लोग सामान वगैरह कम खरीद रहे हैं। बहुत है जो नाराज़गी है। हमने यूक्रेन पर जो है इसका साथ नहीं दिया। हम अमेरिका से अपनी बढ़ा रहे हैं, ये नाराज़ हो गया। ठीक है? नाराज़गी के बहुत सारे कारण हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखोगे आप लोग, ऐतिहासिक पृष्ठ जब शीत काल का दौर चल रहा था, काल का जब युद्ध चल रहा था, उस समय रूस क्या था? सोवियत संघ था। रूस जो है वो सोवियत था और भारत जो है प्रमुख रणनीतिक साझेदार रहा।
का ऐतिहासिक काल। ठीक है? हाल की स्थिति पता है, एक रूस का रुख जो है हालिया संघर्षों में तटस्थ रहा है, मतलब कि तटस्थता की स्थिति बनाए हुए है, भारत का किसी साथ नहीं दे रहा है। ठीक है? बाकी जो है मध्यस्थता की भी पेशकश हमेशा करता रहता है, जैसे अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, मध्यस्थता की भी बात करता रहता है। साथ ही साथ अगर सामरिक संतुलन की बात करें, आज भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संतुलन बनाए रखा हुआ है। अब वो जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो है संतुलन बनाए रखा है कि हमारा संबंध ना भारत से खराब हो, ना पाकिस्तान से खराब हो। एक तटस्थता की स्थिति बनाए रखा हुआ है ना? भारत की विदेश नीति की अगर बात की जाए, भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन नहीं किया। जैसे हमने बात किया, रूस का समर्थन नहीं किया, बल्कि कूटनीतिक समाधान पर जो है बल दिया। जबकि जो है आप देखोगे, जैसे हम लोग पीओके डिमांड करें, पीओके हमारा है हमारा, उसी तरह यूक्रेन भी पहले यूएसएसआर का ही अंग था। यूएसएसआर जो है कई या गाहे बगाहे जो है रूस का छिड़ा रहता है। उस पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं? उस अफगानिस्तान व मध्य एशिया में प्रभाव जमाने के लिए पाकिस्तान से सहयोग आ रहा है। जो है अफगानिस्तान और मध्य एशिया में संबंध बनाने के लिए जो है पाकिस्तान से अपना सहयोग बढ़ा रहा है। सामरिक व्यापार की बात की जाए तो रूस और भारत में सामरिक व्यापार जो है हथियार पर लगभग रहता है, लेकिन अभी जो है हथियार निर्भरता जो है भारत का उस पर से घटा है, जबकि ऊर्जा व्यापार पर बढ़ा है। ऊर्जा व्यापार क्यों बढ़ा है? जो है अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ वगैरह लगा दिया है। बाकी लोग का जो है ऑयल इंपोर्ट कराना महंगा पड़ गया, इसलिए इंडिया जो है रूस से क्रूड ऑयल वगैरह भी मंगा रहा है। हथियार पर डिपेंडेंसी क्यों कम हो गई? क्योंकि अब जो है इंडिया इजराइल तथा अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। अगर यह विश्लेषण हम लोग करें, भू राजनीतिक संतुलन और रूस बदलती प्राथमिकताएं क्या हैं? रूस अब जो है एक ध्रुवी नहीं रहना चाहता है। रूस जो है अब एक ध्रुव देश नहीं बने रहना चाहता है, वह बहुध्रुवी कूटनीति जो है अपना रहा है। तो वह भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ अलग अलग तरह के संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। चीन और पाकिस्तान के बीच गहराते सैन्य संबंधों के मद्देनजर रूस भी पाकिस्तान को तरह जो है नाराज नहीं करना चाहता है। जो है अब जो है सैन्य संबंधों में पाकिस्तान और चीन को नाराज नहीं करना चाहता है, क्योंकि के लिए भी पाकिस्तान और चीन नया बाजार है ना? जैसे रूस जो है चाइना को S-400 वगैरह भी दे रहा है ना? भारत की भी कुछ बदलती रणनीतिक साझेदारियां हैं। जैसे हाल के वर्षों में जो है भारत अमेरिका के बीच जो है संबंध अपना बढ़ा रहा है। अमेरिका से अपना रक्षा, रणनीतिक और आर्थिक सहयोग जो है बढ़ा रहा है, जो कहीं न कहीं जो है रूस के मन में यह आशंका पैदा कर रहा है, भारत जो है पश्चिमी देशों के खेमे की ओर चला जा रहा है। जबकि आपको पता ही होगा कि रूस जो है कहीं न कहीं पश्चिमी देशों से संबंध ठीक नहीं रहता है। तो अब जो है रूस जो है भारत को संतुलित करने के लिए जो है अपना तटस्थता वाला रवैया अपनाया हुआ है। आपको पता है कि रूस, अमेरिका जो है इस बात से ही, शीतकाल से ही जो है एक दूसरे के इनेमी हैं, दुश्मन बने हुए हैं। और दुश्मन को दुश्मन, यानी कि जब हमारा दोस्त हमारे दुश्मन से जाकर मिलेगा तो कैसा लगेगा, है ना? यानी कि भारत जो है रूस का दोस्त हुआ करता था, वहीं अब भारत जाके अमेरिका से अपना संबंध बढ़ाए, थोड़ी ना अच्छा लगेगा कि हमारा जो एक अच्छा बहुत गहरा संबंध है, जिस देश से हमारी मित्रता है और वो जाके अमेरिका के खेमे में रहता है, तभी यह अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना? एक तरीके से यह तो मित्रता में दगेबाजी के समान है ना? रूस यूक्रेन युद्ध पर जो है भारत का रुख कैसा था कि भारतीय प्रधानमंत्री है रूस और यूक्रेन की युद्ध में जो है तटस्थता पाई। अब मोदी ने यूक्रेन यात्रा में युद्ध को डिप्लोमेसी से सुलझाने का प्रयास किया। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध कर रहा था तो मोदी जी जो है यूक्रेन जाना जो है सही समझे, जबकि उनको पता है कि इसमें रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और रसिया हमारा मित्र देश है। रसिया की यात्रा करना चाहिए, लेकिन वह यूक्रेन की यात्रा किए और कूट पर विचार किए, है ना?
उसका उन्होंने जो है स्पष्ट समर्थन नहीं दिया, इसलिए भी रसिया नाराज हुआ। साथ ही साथ आप देखोगे तो पिछले लगभग 2.5-3 साल से जो है पुतिन जो है भारत की यात्रा नहीं किए हैं। कहीं न कहीं यह रूस की नाराज़गी है। रूस की अफ़गान नीति और पाकिस्तान की भूमिका क्या है? रूस ने तालिबान से क्या किया है? प्रतिबंध हटा लिया है और अफ़गानिस्तान में प्रभाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक संबंध बढ़ा रहा है। इस वजह से जो है पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहता है, जबकि रूस का सामरिक लाभ लेना चाहता है ना? हम लोग देखते हैं कि रसिया ने कब-कब जो है यूएन में वीटो का प्रयोग किया भारत के लिए, ठीक है? भारत के लिए वीटो का प्रयोग कब-कब रसिया ने किया? 30 फरवरी 1957 में जो है कश्मीर मुद्दे पर जो है वीटो भारत की 18 दिसंबर 1961 को जो है गोवा पर जो है रसिया ने भारत के लिए वीटो का प्रयोग किया। 1962 में जब इंडो चाइना वार हुआ, फिर कश्मीर पर जो है रसिया ने तो यूज़ किया। 4 दिसंबर 1970 को जो है पाकिस्तान से युद्ध विराम पर जो है रसिया ने जो है भारत के पक्ष में जो है वीटो का 5 दिसंबर 1971 को जो है फिर से पुनः जो है पाकिस्तान युद्ध विराम पर जो है रसिया ने जो है वीटो का इस्तेमाल किया। 13 दिसंबर 1971 से जो है फिर से पाकिस्तान युद्ध विराम पर जो है रसिया ने जो है भारत के लिए वीटो का इस्तेमाल किया। तो रसिया ने जो है बार-बार जो है भारत का साथ दिया है। 1917 वार में आपको पता ही होगा कि 1971 की युद्ध जो है अमेरिका जब भारत को धमकी दे रहा था, फ़ोन करके इंदिरा गांधी को कह रहा था कि युद्ध करो, बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। रसिया ने जो है अपना जहाजी बेड़ा भेजा था बंगाल की खाड़ी में, वो खड़ा था बड़े भाई की तरह कि हम जो है खड़े हैं, तुम युद्ध लड़ो। अगर उसने अमेरिका को हड़का दिया, अगर तुम युद्ध करोगे तो हम भी जो है शांत नहीं बैठेंगे। तब जाके जो है अमेरिका पीछे हटा था, है ना? अब हम लोग देखते हैं भारत रूस के बीच जो है रक्षा सहयोग के पहलू क्या-क्या हैं। भारत के बीच क्या-क्या पहलू हैं? भारत जो है रूस से बहुत सारे रक्षा उपकरण जो है मंगाता है। रूस भारत को हथियारों और रक्षा उपकरणों का जो है सबसे बड़ा आपूर्ति करता रहा है। भारत के रक्षा उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा जो है का ही है। जैसे आप लोग देखोगे कोई जो है विमान, ठीक है? मिग-29, मिग-21 विमान, 90 और टी-72 टैंक, आईएनएस विक्रमादित्य विमान वाहक पोत, ये भी रशिया से ही आया है। AK-203 राइफ़लें जो है, ये भी जो है रसिया से ही भारत में आया हुआ है। आप लोग देखोगे साझा उत्पादन भी कुछ है, जैसे भारत और रूस के बीच जो है बहुत सारे रक्षा उपकरण जो है एक साथ मिलकर भी बनाए गए हैं मेक इन इंडिया के तर्ज पर, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल। अभी जो है भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ उसमें जो है ब्रह्मोस का जो है बहुत बड़ा पैमाने पर यूज किया गया। तो ब्रह्मोस क्या है? एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह रसिया और भारत के द्वारा मिलकर बनाया गया है। वहीं जो है AK-2 असॉल्ट राइफल जो है इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला में किया जा रहा है। यह भी जो है भारत और के सहयोग से बनाया गया है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात की जाए, उसने भारत को उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी प्रदान की है, जिसमें मिसाइल तकनीक और रडार सिस्टम भी शामिल है। भारत की नाभिकीय पनडुब्बी आईएनएस चक्रा को रूस ने जो है लीज पर दे रखा है, ठीक है? S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध में इस्तेमाल किया गया, यह भी जो है उसके द्वारा जो है भारत को दिया गया। तो यह भी रूसी प्रणाली है। संयुक्त सैन्याभ्यास की अगर बात करें तो भारत और रसिया के बीच जो है क्या-क्या संयुक्त सैन्याभ्यास होता है? भारत और रूस के बीच जो है नियमित सैन्याभ्यास होता है, जिसका नाम रखा गया है इंदिरा। इंदिरा जो है नाम रखा गया, इसमें जो है थल, वायु और नौसेना के बीच जो है यह जो है सन्याभास होता है ना? तो रसिया और हमारा जो है संबंध काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। अब हम लोग देखते हैं भारत और रसिया के बीच जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट क्या-क्या है? भारत क्या-क्या जो है रूस से इम्पोर्ट करता है? खनिज तेल, सोना, चांदी, हीरा, फर्टिलाइज़र, वुड और दूसरे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर, पेपर प्रोडक्ट,
न्यूक्लियर प्लांट के लिए यंत्र, आयरन और स्टील, रबर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये सारा जो है रसिया से जो है भारत मंगाता है। भारत क्या-क्या एक्सपोर्ट करता है? फार्मा प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मशीनरी और पुर्जे, आयरन और स्टील, कॉफ़ी, चाय, मसाले, मछली, व्हीकल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स और विमान के प्रोडक्ट है, भारत जो है रसिया को क्या करता है? सप्लाई करता है ना? ये जो है भारत का एक्सपोर्ट है। ये ये जो है भारत और रसिया के बीच संबंधों का कुछ हम लोगों ने लेखा-जोखा जो है देखा। कहीं न कहीं जो है भारत और रूस के बीच जो संबंध खराब हो रहे हैं, उसमें भारत का ही कहीं न कहीं हाथ है। भारत क्या कर रहा है? रसिया से जो है रसिया को इग्नोर कर रहा है एक तरीके से। ज़रूरत ये है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा भारत-पाकिस्तान के युद्ध में भारत का साथ किसने, किसी भी देश ने जो है डायरेक्ट भारत का साथ नहीं दिया, जबकि पाकिस्तान के साथ आप लोग देखोगे तो अमेरिका खुल के खड़ा हो गया, खुल के खड़ा हो गया, तुर्की खुल के खड़ा हो गया, सऊदी अरेबिया खड़ा हो गया, आर्मेनिया खड़ा हो गया। सारे इस देश जो है पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो गए, लेकिन भारत के समर्थन में कोई भी देश खड़ा नहीं था। एक सिंगल कंट्री भी है इंडिया के समर्थन में नहीं खड़ी थी। उसका रीज़न क्या है? तो आप लोग को पता है कि रीज़न क्या है? हम कभी-कभी क्या होता है, सबको मित्र बनाने के चक्कर में अपना जो है, जो हमारा बहुत बढ़िया मित्र है उसको इग्नोर करने लगते हैं और उससे भी हम अपना संबंध खराब करने लगते हैं। मोदी जी ने क्या किया, पूरा भ्रमण कर डाला, ठीक है? उन्होंने सिर्फ़ व्यापार पर्पज़ से जो है बिज़नेस पर्पज़ से ही सारे देशों का भ्रमण किया, बिज़नेस समझौता किया, लेकिन मित्र नहीं बनाया। अब हम जो है इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, सैन्य शक्ति हमारी इतनी ज़्यादा है, फिर भी हमारे पास कोई अच्छा मित्र नहीं। उसका रीज़न क्या है? कि हम सबको व्यापार साझेदार तो बना रहे हैं, लेकिन मित्र नहीं बना रहे हैं। वहीं आप लोग देखोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहे इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने मित्र बनाए थे। रसिया जैसा उनके साथ मित्र खड़ा था। तो जो आवश्यकता है पूरे विश्व में ज़रूरत है मित्र की, ठीक है? किसी आपके पास खाने को अन्न हो, ना हो, लेकिन आपके पास एक अच्छा मित्र जो है, एक जो है कभी भी कोई समस्या आए तो के साथ आपके साथ वह खड़ा हो सके। आपने महाभारत में भी यह देखा होगा, महाभारत में जैसे दुर्योधन के साथ कर्ण जैसा उसका मित्र खड़ा था जो उसके साथ मृत्यु तक साथ रहा। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण खड़े थे, ठीक है? मित्र का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है सर्वाइव कर पाएँगे, अन्यथा नहीं कर पाएँगे। को इग्नोर करना जो है भारत के ऊपर ही कहीं न कहीं भारी पड़ रहा है। एक छोटा-सा जो है अ छोटी-सी जो है एक आर्टिकल उसको आप लोग समझिएगा, गहनता की आवश्यकता है, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है और ऐसे में भी पूछा जा सकता है। पूछेगा ज़रूर चाहे यूपीएससी पर आप लोग फ़ोकस बना के रखिएगा। आज के लिए इतना ही, आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।